आज क्लास 7th के लिए आज क्लास 7 का हम लोग देख रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड चैप्टर। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको कोशिश करना है कि इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 7. The name of the chapter is acid, base, salt. Okay, here's your book. Actually, when you see the food items such as lemon juice, curd, orange juice or vinegar, all these are of sour in taste. Here's a question, why it is sour in taste? Because they contain acid. क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है एसिड। ओके, कंफर्म। दीज फूड आइटम्स आर साउर इन टेस्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड। एक्चुअली द वर्ड एसिड came from a Latin words acer, which means sour. Okay, then here is a question, what are acid? This is the first question, what are acid? The first definition is acids are chemical compound that is sour in taste. acids क्या हो गया? केमिकल कंपाउंड हो गया। ठीक है, जिसका टेस्ट कैसा होगा? सावर होगा। ठीक है, यानी एसिड कैसा होगा? जिसमें टेस्ट कैसा होगा भाई? उसका टेस्ट जो होगा वो सावर होगा। ओके, and then the another definition is having hydrogen element. उसके पास कौन सा एलिमेंट होगा? हाइड्रोजन एलिमेंट। यानी उसमें क्या होना चाहिए? ये हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो एसिड है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर क्या है? H है। अगर मैं बात करूं H2SO4, इसके अंदर भी हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं H3PO4, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन सभी में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम होता है। ओके, देन एसिड्स आर कंपाउंड इन विच वन ऑफ द एलिमेंट इज हाइड्रोजन। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट हाइड्रोजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड की डिफिनेशन क्लियर हो गया। एसिड आर दोज कंपाउंड हैविंग सावर टेस्ट एंड वन ऑफ द एलिमेंट इज हाइड्रोजन। ओके, देन वी आर हैविंग some properties of acid. Let us see what are the properties. These properties may be either. Okay, now we are going to discuss about the properties of acid. What are the properties? Let us see properties of acid. All the acids have some common properties, and the number one is acids taste sour. Okay, for example, curd. Curd tastes sour because it contains lactic acid. तो कर्ड में कौन सा एसिड हो गया भाई? लैक्टिक एसिड हो गया। सेम एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ लेमन एंड ऑरेंज। दीज आर ऑल्सो सावर इन टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ citric acid. Here are some examples where we can see there are many food items that contain acid. For example, when we see vinegar, vinegar is an example of acidic food item that contain acetic acid, and apple is another example of food item that is acidic, malic acid. These are actually acid obtained from plants and animal.
तो ये जो प्लांट्स और एनिमल से जो एसिड मिलता है ना हमें, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एसिड। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल चीजों से मिलता है, प्लांट और एनिमल से मिलता है। जैसे आप देख लो मिल्क यानी कर्ड, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। वैसे अगर हम लोग लेमन की बात करें, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं उसके अंदर होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्बोनिक एसिड। लेट अस सी समथिंग मोर। एट फर्स्ट इट इज ऑर्गेनिक एसिड, और इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। Actually, organic acids are acids that obtained from plants and animal. And another example of acid are mineral acid. Second example are mineral acid. Actually, mineral acid are those acids that obtained from minerals. Actually, they are obtained from chemicals. ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड आर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड। ओके, लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक। द नेक्स्ट टॉपिक इज second properties. And the second properties of acid is acid dissolve in water. Acid किस में dissolve करता है? Water में। But there should be some precaution. We always add acid into water. Never add water to acid, because it produces lot of heat and that can be dangerous to all of us. Okay, then always क्या करना है? हमें क्या मिलाना है? Dissolve only acid into the water. Okay, when acid is added to the water, its concentration reduces. तो अगर मैं बात करूं एसिड को, अगर आपने किस में मिला दिया? वाटर में मिला दिया, तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। कौन सा एसिड? डाइल्यूटेड एसिड। एक्चुअली डाइल्यूटेड एसिड आर द एसिड दैट कंटेन वाटर अनलेस इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन्स एसिड दैट हैज नो अमाउंट ऑफ वाटर। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गया कि एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टीज, एसिड आर कोरोसिव। व्हाट द मीनिंग ऑफ कोरोसिव? कोरोसिव मीन्स दैट कैन कोरोड समथिंग, जो किसी चीजों को खा जाता है, और हैविंग बैड इफेक्ट। एक्चुअली जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उस सब पे एसिड अपना इफेक्ट दिखाता है। साथ में लिविंग टिश्यूज भी होते हैं, क्लॉस होते हैं, वुड है, लाइमस्टोन, इस सबको क्या करता है? ये कोरोड कर देता है। याद रखना, इन सब चीजों को क्या करता है? कोरोड कर देता है। इट मीन्स कोरोड मीन्स ईटर, उस सबको क्या कर देता है? वो खा जाता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टीज इज एसिड कैन बी आइदर द स्ट्रॉन्ग और द वीक। जनरली अगर हम बात करें, जो आपके पास होता है मिनरल एसिड, कौन सा एसिड? मिनरल एसिड जो होता है ना हमारा, वो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जो बात करें हम लोग कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड, ये एसिड जो होता है वो जनरली वीक एसिड होता है। देयरफॉर द वीक एसिड मे बी यूज्ड in the form of some
fruits, vegetables and animal products like milk. Okay. Then sulfuric acid an example of strong acid. Nitric acid is also an example of strong acid. Whereas carbonic acid and acetic acid are some of the example of weak acid because it is obtained from plants और एनिमल. तो वीक एसिड कहाँ से मिलता है भाई? वीक एसिड जनरली मिलता है हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. कंफर्म? यहां तक समझ में आ गया? प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं. अब देखते हैं हम लोग, यहां पे कुछ लिस्ट दिया है आपके बुक में. अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ लिस्ट दिया है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का. जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कौन सा एसिड होगा? ये होगा आपको मिनरल एसिड. और ये कौन सा एसिड होगा? ये होगा ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था, क्या होगा? HCl. सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने बता दिया फॉर्मूला H2SO4. नाइट्रिक एसिड का बता दिया था हमने फॉर्मूला HNO3. ये फॉर्मूला याद रखना. फॉस्फेरिक एसिड का H3PO4. ओके. सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टैनिक एसिड. और ये टैनिक एसिड होता है किसके अंदर? टी के अंदर. जो चाय पीते हैं उसके अंदर टैनिक एसिड होता है. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द यूजेस ऑफ एसिड. फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड. जनरली इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स बिकॉज आपको पता है नाइट्रिक एसिड में होता है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होता है एंड दैट नाइट्रोजन इज गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ. एंड नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, photographic films, explosive and dye. Let us see some of the example of another acid. Now sulfuric acid. These some example of sulfuric acid that we are using it in automobile batteries. में बैटरीज में होता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ एसिड. किंग ऑफ एसिड बिकॉज ऑफ देयर वाइडर यूजेस. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर, पेंट्स, प्लास्टिक एंड डाइस. ओके. नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट इज यूज्ड टू रिमूव द रस्ट फ्रॉम द मेटल्स. ओके. अनदर थिंग्स, गेट इट राइट. देखो ये बड़ी दिमाग में रखने वाली बात है कि आप इसका यूज कैसे करते हो. ये देख लो. एक्चुअली एल्युमिनियम वेसल जो होता है हमारे पास, ठीक है, ये जो एल्युमिनियम वेसल हमारे पास होता है ना, वो कुकिंग में बहुत यूज होता है. बट बी केयरफुल. एक्चुअली एसिड जो होता है ना, जो ढेर सारा कुकिंग फूड आइटम है जिसके अंदर होता है एसिड. अब ये एसिड जैसे कि विनेगर, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लाइम जूस, टर्मरिक and tomato, these are containing the acid. Okay. As we know that the acid react with metals. acid किसके साथ रिएक्ट करता है? acid मेटल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है भाई? साल्ट. और क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है. ये जो साल्ट है ना, दैट इज वेरी टॉक्सिक. और ये टॉक्सिक होता है, इट मीन्स हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. ठीक है, कि हमें कौन सा आइटम बनाना है. और जब हम स्टोर करते हो मेटल के कंटेनर में, तो भी बहुत केयरफुल रहना है उसके पास, कि ऐसा ना हो जाए कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट अगर बनता हो और आपके लिए वो क्या हो, डेंजरस हो जाए. ओके. नाउ वी सी द नेक्स्ट थिंग्स. ओके. नाउ दिस टॉपिक इज व्हाट इज बेस. अब आपके बुक में जो टॉपिक दिया वो क्या है? बेस है. तो एक्चुअली बेस क्या हुआ भाई? बेस की पहचान क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज द बेस? एक्चुअली बेसिस आर बीटर इन टेस्ट. बेस की बात करें तो उसका टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट जो होगा वो आपका वो बीटर टेस्ट हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? उसका टेस्ट हो जाएगा बीटर. ओके. एंड द फीलिंग व्हेन यू
टेक द बेसिस इन योर हैंड यू फील जस्ट लाइक अ टच ऑफ सोप। यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो फीलिंग आपका आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, सोप की तरह आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो फीलिंग आ रहे हैं वो किसकी तरह आ जाएंगे, सोप की तरह आ जाएंगे। और टेस्ट कैसा हो जाएगा, इसका टेस्ट जो होगा वो बीटर होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ये भी कैसा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है, स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है ना वो कोरोसिव होता है, याद रखना, वो भी आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। और इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है OH आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि बेस के अंदर क्या होता है, बेस के अंदर होता है OH माइनस आयन, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेसिस आर केमिकल कंपाउंड हैविंग हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, एन एसिड आर केमिकल कंपाउंड हैविंग, एसिड के पास कौन सा होता है, H प्लस आयन, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन। तो भाई एसिड क्या हो गया, एसिड ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके पास H प्लस आयन होता है, और बेस ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके पास OH माइनस आयन होता है। अब कुछ एग्जाम्पल अगर हम बेस का देख ले, तो बेस किसके साथ बनता है, यानी बेस में ऑक्सीजन या हाइड्रो किसके साथ रहेगा, हाइड्रोजन के साथ रहेगा। चलो कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं हम लोग। NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जब भी कभी हम लोग को एसिडिटी हो जाता है ना पेट के अंदर, तो जो आप इनो अगर लेते हो ना, उसके अंदर यही बेसिस रहता है, क्योंकि पेट के अंदर जब एसिडिटी होता है तो ये बेस उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कम पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस।